जाति की राजनीति के जाल में आप बिल्कुल ना फंसें, वरना आपके हमारे बच्चे अगर कोई भर्ती एग्जाम देने जाएंगे तो उनसे संबंधित विषय के सही सवाल पूछने की जगह यह पूछा जाएगा कि बताओ मंत्री जी की विशेषता क्या है। यह कहानी हरियाणा की है। ध्यान से पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा, तब आप जानेंगे कि बेरोजगारी दर में नंबर 1 हरियाणा किस स्तर के सवाल पूछकर पुलिस में भर्ती करता है। लाखों नौजवान पढ़ाई करते हैं, दिन भर किताबों की दुनिया में खोकर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन जब हरियाणा के नौजवान पुलिस भर्ती की परीक्षा देने पहुंचते हैं तो गजब सवाल पूछा जाता है। पुरुष और महिला सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 100वें नंबर का सवाल प्रतियोगियों के सामने रखा गया कि हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है। फिर अनिल विज के उच्च शिक्षित होने, पहले भी गृह मंत्री होने, अविवाहित होने और पुलिस अधिकारी रह चुके होने का विकल्प दिया गया। तो सवाल उठता है कि ये कौन सा सामान्य ज्ञान हरियाणा पुलिस भर्ती में छात्रों से जाना गया, जिसमें अनिल विज के अविवाहित होने का ऑप्शन उनकी विशेषता के तौर पर दिया जाता है। वैसे विकल्प देना ही था तो ये भी दे सकते थे कि कोरोना काल में जब जनता संसाधनों के लिए जूझ रही थी, अनिल विज इकलौते मंत्री हरियाणा के थे जिन्होंने दूसरे मंत्रियों के मुकाबले जनता के पैसे से 36 लाख की एसयूवी लेने की जगह 65,75,000 रुपए की मर्सिडीज कार हासिल की। ऐसे मंत्री के महकमे में काम करने के लिए भर्ती पाने वाले छात्रों के साथ क्या होता है? पिछले महीने हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती परीक्षा होती है तो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका सामान्य ज्ञान से रत्ती भर नाता नहीं होता। सवाल नंबर 66 में पूछा गया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रमुख गोपाल सिंह खदरी के नाम में खदरी का मतलब क्या है। महिला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा देने वालों से पूछा गया, हरियाणा में बीजेपी के टिकट पर बड़ौदा उपचुनाव किसने लड़ा। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या है, ये भी परीक्षार्थी बताएंगे तो वो सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। यहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के कार्यक्रम में स्टेज पर कौन सी हीरोइन मौजूद थी, सब इंस्पेक्टर भर्ती एग्जाम का सवाल बन जाता है। नियम है कि परीक्षा में वही सवाल पूछे जाने चाहिए जिनका संबंध उस भर्ती से सीधे जुड़ा हो। हकीकत ये कि पिछले महीने भी कांस्टेबल भर्ती के पेपर में पूछा गया, एक गाय को कितना दाना देना चाहिए, विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है, अपरीक्षित युवा सांड को छांटने का तरीका कौन सा है, कौन सी दुधारू नस्ल की गाय होती है। माने कांस्टेबल न चुनना हो, गौशाला के लिए भर्ती करनी हो। यह हाल उस राज्य की भर्ती परीक्षाओं का है जहां 13 लाख से ज्यादा बेरोजगार सरकारी पोर्टल पर अपनी बेरोजगारी दर्ज करा के बैठे हैं। जहां सीएमआई के आंकड़ों में देश के भीतर बेरोजगारी दर के पैमाने पर हरियाणा नंबर 1 है और सवाल होता है परीक्षा में, बताओ क्या राज्य के गृह मंत्री का गुण अविवाहित होना है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।